प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपका पूरे दिल से अभिनंदन करती हूँ और प्रभु यीशु के नाम में, के पवित्र नाम में आपका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर ने हमें कितना सुंदर और कितना सुखद ये अवसर दिया है कि हम सब मिलकर जो है परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर सकते हैं। और अजीज़ों, जब हम मिलकर परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं तो उसकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहती है। आइए हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक हमारे आज का ये इस 2021 का पहला त्रिमास है। पहला त्रिमास का जो आज का शीर्षक है वो है राष्ट्रों की इच्छा। ये 12वां पाठ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चलें, मैं चाहूँगी मैं पास्टर भारती और पास्टर फ्रांसिस का भी स्वागत करना चाहूँगी, जो हमारे साथ आज हैं, हमारे पाठ को हमें पढ़ाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चलें, दुआ में हम लोग अगुवाई मांगे परमेश्वर से। आइए दुआ करें पास्टर फ्रैंकलिन के साथ। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिता परमेश्वर, ये समय है कि हम आपके सब स्कूल पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करें। और विशेष करके हम तीनों अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, अपने प्रियो को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, जबकि हम सब मिलकर आज के सब स्कूल पाठ का अध्ययन करते हैं। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम आज के सब स्कूल पाठ को समझ सकें। हम सबके पाप और गुनाहों को आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा और सुंदर अवसर है। अब हम अंतिम चरण में, हमारे लेसन इस क्वार्टर के, इस त्रिमास के अंतिम चरणों में हम पहुंच रहे हैं। और अभी तक हमने बहुत सी शिक्षाएं पाई हैं उद्धार पाने के लिए। यशायाह की किताब का हमने अध्ययन किया, जिसमें भविष्यवाणियाँ की गईं, और उसने हमें जो है उसके द्वारा हमने बहुत सी बातों को सीखा, चेतावनियों को, सावधानियों को, और हमारे पापों के बारे में जाना कि हमने क्या किया। और उसने जो भविष्यवाणियाँ दी वो सच साबित हुई। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, और अभी भी जो आगे की जो हमारे लिए भविष्यवाणियाँ हैं वो भी हमारे को जो है बहुत उत्साह करती हैं, प्रभावित करती है, हमारे जीवन में हमको बदलाव लाने का एक सुंदर अवसर देती हैं। इससे पहले कि हम अध्ययन में चले, मैं चाहती हूँ कि हम अपने आज की इस सुनहरी याद को पढ़ लें, याद वचन को, जो कि यशायाह की पुस्तक उसके 60वें अध्याय की 3री पद से लिया गया है। इस तरह लिखा है इसमें, आप लोग भी अपने बाइबल को खोल सकते हैं। यशायाह 60 उसका 3रा पद, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। प्रभु के इस वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हम लोग अब तक अपने बाइबल की शिक्षा के द्वारा हम लोग सीखते आए हैं। ख़ास जो हमारा मेन जो पॉइंट रहा है, जो हमारा जो सबसे मेन हमारा बाइबल का जो अध्ययन का जो मेन हिस्सा है वो ये है कि हम सबका उद्धार कैसे हो। प्रभु परमेश्वर जो इस दुनिया में पाप आ गया, वो चाहते हैं हम सबका उद्धार हो। शुरू से उनकी ये चाह है कि जो लोग हैं, जो उसके लोग हैं, जिनको प्रेम करता है, उनका उद्धार हो। परंतु हम लोग क्या हैं, जो अब इस दुनिया में रहते हैं, तो हम अपने कार्यों के द्वारा चाहते हैं कि अच्छे काम करें और जो है हमारा उद्धार हो जाएगा। परंतु हमारी बाइबल शिक्षा ये नहीं बताती। हमारे कर्मों के द्वारा अच्छे हम लोग इस योग्य हैं ही नहीं। हम सोचते हैं कि हम इतने योग्य हैं कि हम उद्धार पा सकते हैं, परंतु हमारे कार्य ऐसे अच्छे नहीं हैं, इतने भले नहीं हैं। परंतु हमारा प्रभु यीशु, जो प्रभु परमेश्वर के पुत्र है, जो इस दुनिया में आए, जिन्होंने हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोला और एक नई आशा हम लोगों को दी, और उनके धार्मिकता के द्वारा जो है हम धर्मी हो सकते हैं। जो अपना जो वस्त्र धार्मिकता का जब वो हमें पहनाते हैं, अपने कार्यों के द्वारा जो उन्होंने कार्य किए इस दुनिया में रहते हुए, और आज जो परमेश्वर के सामने महायाजक के रूप में हमारे लिए विनती करते हैं, तो हम भी जो है उस धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। पर हमें करना क्या है, हमें सिर्फ पर उनके कामों पर, उनकी धार्मिकता पर भरोसा रखना है, और जो उनकी शिक्षाएं दी हैं उन पर चलना है। आइए इन्हीं बातों को, जो कि हमें यशायाह की पुस्तक हमें सिखाती है, 59 से लेके 61 अध्यायों में का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें हम सीखेंगे। आइए हम चलते हैं अपने अजीज़ मेहमानों के पास, वो हमें सिखाएंगे। आज रविवार के परिचय में हम चलते हैं, जो कि बहुत गहराई से इसका हम अध्ययन करेंगे। रविवार का शीर्षक इस प्रकार से है, पाप के प्रभाव। और मैं पास्टर भारती से जानना चाहूँगी कि वो बताएं
क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। यशायाह 58 अध्याय के 3 पद का इसका क्या अर्थ है? यशायाह हमें क्या बताना चाहता है? जैसा आपने सवाल किया, हमारे दर्शकों के लिए भी ये प्रश्न हो सकता है कि हम जो हैं उपवास रखते हैं लेकिन परमेश्वर वो हमारी तरफ नहीं देखता या हमारी सुधि नहीं लेता, या अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें कि हम परमेश्वर को पुकारते हैं लेकिन वो हमारी नहीं सुनता। हम जो हैं यहाँ यशायाह 18 अध्याय की 3 आयत में इस सवाल को रखा गया है, लेकिन उसी का जवाब यहाँ उसके अगले अध्याय 59 चैप्टर की पहली आयत में ही यहाँ उसका जो है उत्तर दिया गया है। और यहाँ लिखा है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। तो यहाँ परमेश्वर ने उसका जवाब दिया है अपने वचन के द्वारा कि परमेश्वर का हाथ जो है छोटा नहीं है कि उसका हाथ हम तक ना पहुंच सके या वो हमारा उद्धार ना कर सके। वो ऐसा बहरा नहीं है कि वो हमारी आवाज़ को ना सुन सके। वो उसके कान जो है वो हमेशा हमारी तरफ लगे रहते हैं, उसकी आँखें हमेशा हमारी तरफ जो है वो देखती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये सवाल किया गया है कि परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता, इसका जवाब जो है यहाँ परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है कि हमारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर जो है वो हमसे दूर हो गया है। हमारे पाप के कारण परमेश्वर जो है वो हमसे अलग हट गया है, या पाप ने परमेश्वर को हमसे दूर कर दिया है। हमारे गुनाह के कारण परमेश्वर जो है उसकी उपस्थिति हमसे अलग हो गई है। हमारे अधर्म के कारण जो है उसके सामने हैं। हमारे जो अंधकार के काम हैं उनकी वजह से परमेश्वर हमसे जो है वो क्रोधित है। और यहाँ लिखा है कि इस वजह से परमेश्वर ने जो है पाप ने परमेश्वर को हमसे छुपा दिया है, हमसे अलग कर दिया है। और ख़ास बात जो हम उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय की 8 आयत में जो है ख़ास वहाँ से लिखा गया है कि जब गुनाह इस दुनिया में मनुष्य के द्वारा जो है हवा के द्वारा इस दुनिया में आया तो गुनाह के आने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल गईं। और ख़ास करके ये गुनाह जो है वो इंसान के और परमेश्वर के बीच में एक बड़ी दीवार बन करके वो खड़ा हो गया। और इसलिए उत्पत्ति की किताब और 3 अध्याय की 8वें आयत में लिखा है कि जब परमेश्वर उस बागे अदन में आदम और हवा को गुनाह करने के बाद मिलने के लिए आया तो उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। तो पाप की वजह से हम जो हैं अपने आप को परमेश्वर से छुपा रहे हैं और परमेश्वर जो है वो पाप की वजह से हमसे दूर हो गया है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यहीं नहीं छोड़ना चाहता बल्कि एक उम्मीद देना चाहता हूँ कि खुदा ने गुनाह आने के बाद ही इंसान के साथ वादा किया कि इस गुनाह की दीवार को मिटाने के लिए मैं अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को भेजूँगा। और यीशु मसीह ने अपना जीवन दुनिया के तमाम लोगों के लिए उस गुनाह की दीवार को गिराने के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। और आज हम अपने सच्चे मन के साथ, अपने टूटे हुए दिल के साथ, अपने गुनाहों के साथ हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं और उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं कि प्रभु तू हमारे गुनाहों को धो करके पाक और साफ़ कर और हम तेरे साथ रह करके अपना जीवन व्यतीत कर सकें। शुक्रगुजार हैं पास्टर भारती आपके इतने अच्छे विचारों के लिए जो आपने हमारे दर्शकों को बताएं। और सही है, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता जो है वो जो है पापी से घृणा नहीं करता, वो पाप से घृणा करता है, उसे पाप पसंद नहीं। और उसी ने इसलिए यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं पापियों को ढूंढने आया हूँ
जब वो इस दुनिया में आए तो पापियों को ढूंढने आए ताकि जो है वो परमेश्वर के पास उनको लेकर आ सके। आइए हम अपने सोमवार के अध्ययन में चलते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन से चाहती हूँ कि वो हमारे आज इस प्रश्न पर रोशनी डालें। आज का शीर्षक इस तरह कैसे है सोमवार का, क्षमा किसे मिलती है। पैसा आप बताइए हमारे दर्शकों को, क्या हमारे कामों के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि क्या हमारे कामों के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। और इससे पहले कि दर्शकों हम इसका जवाब आपको दें, हम यशायाह 59 में चलते हैं और जहाँ पर कि यशायाह 59 में यशायाह नबी जो है वो पाप की समस्या का चित्रण कर रहा है। और हमने जो है वो पाप के बारे में पहले भी अध्ययन कर लिया है कि भाई पाप जो है वो क्या है, और आज्ञा का ना मानना, आज्ञा का उल्लंघन करना जो है वो पाप है। हमने ये भी सीखा है कि व्यवस्था जो है हमें पाप की पहचान कराती है, पर व्यवस्था हमको जो है वो बचा नहीं सकती है। फिर हमने ये भी सीखा था कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। पर यहाँ पर जो है सोमवार के पाठ में एक सवाल आता है कि ये पाप किसने किया, पाप जो है वो किसने किया। अगर हम थोड़ा सा इसमें गहराई में जाएं तो यहाँ पर हमें जो है ये प्रतीत होगा, मालूम पड़ेगा कि भाई ये सवाल जो है एक तरीके से वो गलत सवाल है। वो इसलिए गलत है क्योंकि ये आगे जो है हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि पाप के बारे में जो है वो बाइबल हमें क्या बताती है। और इससे ये अच्छा होता कि जब हम किसी से प्रश्न करते हैं कि भाई पाप किसने किया, हम ये सवाल करते हैं कि भाई क्षमा जो है वो किसे मिली, जो कि आज के हमारे सोमवार के पाठ का जो है वो शीर्षक है। और जब हम बात करते हैं कि भाई पाप किसने किया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमियो उसका 3रा अध्याय उसके 23वें पद में लिखता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कि पाप जो है वो नहीं किया। सब परमेश्वर को छोड़ के, यीशु मसीह को छोड़ के जो है हम सब ने क्या किया है, वो पाप किया है और हम सब जो है वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब ये सवाल उठता है कि अब जब हमने पाप कर लिया है तो हमें क्षमा की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि हमें और आपको परमेश्वर माफ़ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को, गुनाहों को, खताओं को समुद्रों की तह तक लेकर जाऊंगा और मैं उसे कभी भी स्मरण नहीं करूंगा, कभी भी मैं जो है वो याद नहीं करूंगा। पर हमें जो है शर्त ये है कि हमें उसके पास जाना होगा, अपने पापों से, गुनाहों से, खताओं से जो है वो माफ़ी मांगना होगा। अब हम आपके सवाल पे आते हैं कि क्या हमारे अच्छे काम हमें उद्धार दिला सकते हैं या हमारा जो है वो उद्धार हो सकता है। और हम देखते हैं कि बाइबल साफ साफ हमें बताती है, यशायाह उसके 64वें अध्याय के 6वें पद में हमारे धर्म के काम या हमारे अच्छे काम जो है वो मैले चितलों कपड़ों के मानिंद है। इसका मतलब ये कि हमारे तो जिसको कि हम अच्छे कामों की परिभाषा देते हैं या परिभाषित करते हैं, वो अच्छे काम तो है नहीं, धर्म के काम तो वो है नहीं। तो अब जो है इसका मतलब साफ हो जाता है कि हमारे अच्छे काम जिसको कि हम समझते हैं वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता है, वो हमें जो है वो नहीं बचा सकता। अगर मुझे और आपको कोई बचा सकता है, मुझे और आपको कोई उद्धार दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो उद्धार हमें दे सकता है। और हमें जो है उस पर संपूर्ण विश्वास और भरोसा रखने की ज़रूरत है। अजीज़ों, हमारे अच्छे काम जिसको कि शायद हम सोचते हैं, हम कहते हैं, वो हमें किसी भी तरीके से जो है वो उद्धार हमको नहीं दिला सकते हैं। हमारे और आपके काम जो है वो हमें स्वर्ग राज जो है वो नहीं पहुंचा सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि व्यवस्था जो है हमें सिर्फ पाप की पहचान कराती है, व्यवस्था हमें जो है वो बचा नहीं सकती। हमें अगर कोई बचा सकता है तो वो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, और उसका जो असीम अनुग्रह है वही जो है वो हमें बचा सकता है। तो इन चंद बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि हम सबों को क्षमा की ज़रूरत है, माफ़ी की ज़रूरत है, और उद्धार जो है हमारे कामों से हम अर्जित नहीं कर सकते हैं, कमा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि हमारे अच्छे काम, धर्म के काम जो है वो मैले गंदे कपड़े छितरों की जो है वो मानिंद है। अगर हमारा उद्धार हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही मैडम हो सकता है। शुक्रगुजार हैं पास्टर फ्रैंकलिन आपके लिए, इतने अच्छे विचारों के लिए। और हमारे पापों हम लोग जो हैं दीनता के साथ पूरी मन से जब परमेश्वर के पास फिरते हैं तो उसके लिए द्वार खुला है कि वो हमें जो है हमारे पापों की माफ़ी देता है। कितनी अच्छी आशा हम लोगों के लिए है। आइए हम मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक इस प्रकार है, विश्वव्यापी अपील। मैं पास्टर भारती से चाहती हूँ कि हम सबको समझाएं परमेश्वर की विश्वव्यापी अपील या विनती क्या है।
मिसेस भारती, जैसे अभी आपने याद वचन पढ़ा, यशायाह की किताब उसका 3 पद, मैं पहले आयत से इस अध्याय को पढ़ना चाहता हूँ और यहाँ पर जो है मैं उसका जवाब जो है थोड़े से रूप में दिया गया है। और यहाँ लिखा है 60 अध्याय की 1, 2 और 3 आयत में कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं और इनके ऊपर हम सोचते हैं तो यहाँ परमेश्वर ने जो है एक इंतजाम दुनिया के तमाम लोगों के लिए अपने लोगों के द्वारा यहाँ पर किया है कि परमेश्वर का प्रकाश जो है, जो उसको जानते हैं, जो उसको पहचानते हैं, वो उनके ऊपर जो है परमेश्वर की रोशनी जो है उनको मिल गई है। और भजन संहिता 119 अध्याय की 105 आयत में भी लिखा है कि तमाम मसीह लोगों के लिए परमेश्वर का वचन जो है वो उनके मार्ग के लिए दीपक, उनके रास्ते के लिए जो है वो रोशनी की तरह काम करता है। तो परमेश्वर का वचन दुनिया के तमाम मसीह लोगों तक जो है वो पहुंचाया गया है और अब ये तमाम मसीह लोगों का जो है ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि जो लोग इस दुनिया में अंधियारे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो प्रकाश, वो रोशनी, वो वचन, वो शुभ संदेश, वो सुसमाचार तमाम मसीह लोगों के लिए साथ द्वारा जो है वो दुनिया के तमाम लोगों तक जो है वो पहुंचाया जाए। और हम जो है वो जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जब इस दुनिया में प्रचार किया जा रहा है तो कितने लोग उसको स्वीकार करते हैं, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सब लोग जो हैं उसको अपने जीवन में उसको जगह देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय की 3 आयत में जो है जब अब्राहम को चुना तो अब्राहम को जो है परमेश्वर ने ये वादा दिया कि तेरे द्वारा दुनिया के सारे कुल आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय की 3 आयत में लिखा है कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आज सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जो कि बकिया कलीसिया है, इस कलीसिया को परमेश्वर ने जो है वो चुना है, इस कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने चुना है कि इस रोशनी को लेकर के दुनिया के तमाम लोगों के बीच में जो है वो इस चर्च को जाना है, इस चर्च के हर एक व्यक्ति को जाना है, जिससे कि ये रोशनी दुनिया के तमाम लोगों के बीच में जो है वो पहुंचाई जा सके और दुनिया के हर एक व्यक्ति को जो है वो मौका मिल सके कि वो प्रभु को चाहे तो स्वीकार कर ले और चाहे उसको जो है वो उसका तिरस्कार कर दे। तो आज दुनिया के सामने जो है इस बकिया कलीसिया के द्वारा, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के द्वारा और मैं कहूँगा कि दुनिया के तमाम मसीह लोगों के द्वारा ये शुभ संदेश इस अंधेरी दुनिया में आज के समय में बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फैलाया जा रहा है, जिससे कि उन जगहों पर भी रोशनी चमक सके जहाँ पर अंधेरा है। शुक्रगुजार हैं पास्टर भारती आपके लिए, आपने इतने अच्छे वचनों को साझा करा और वाकई में हम सबको जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना सच्चा स्वीकार किया है अपने जीवन में सच्चाई के साथ, उनको बोला है कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम उनके एम्बेसडर हो। हम जा सकते हैं दुनिया में और लोगों को बता सकते हैं हम सब प्रियो। आइए हम बुधवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक इस प्रकार से है, प्रभु के अनुकूल वर्ष। और पास्टर फ्रैंकलिन से मैं चाहती हूँ कि अपने लोगों को, हमारे दर्शकों को दें, हमें भी समझाएं हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर हम थोड़े देर में जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यशा उसका 61वां अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ पर यशा नबी जो है प्रभु यीशु मसीह को एक मसीहा और एक उद्धारकर्ता के रूप में जो है वो प्रेषित करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वही मसीहा है, अभिषिक्त मसीहा है, और जिसके बारे में जो है यशा नबी जो है वो बार बार मुझे और आपको क्या करता है, अपने वचनों के द्वारा याद दिलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसे विशेष वर्ष के बारे में बात हो रही है
जिसका कि हमने शीर्षक पढ़ा है कि प्रभु के अनुकूल वर्ष। अनुकूल मतलब एक अच्छा वर्ष। अगर हम इतिहास में जाए तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस वर्ष के बारे में बात कर रहा है, और जिसको कि वो जुबली का वर्ष कहता है, जो कि वो एक 50 वर्ष की बात कर रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो है अपने लोगों से ये कहता है कि तुम जो है अब क्या है कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। और अब जो है क्योंकि 50 वर्ष हम बना रहे हैं, और तुम क्या है कि अपने पैतृक गांव या घर या अपनी भूमि को क्या कर सकते हो, तुम लौट सकते हो। इसका मतलब या इसका तात्पर्य ये होता है कि एक ऐसा समय था जहाँ पर कि इन्हीं लोगों को जो है किसी न किसी मजबूरी वश इनको अपनी भूमि या अपनी ज़मीन या फिर अपना घर बार छोड़कर जो है किसी की गुलामी जो है वो करना पड़ रहा था, और इनकी ज़मीन, इनके घर जायदाद जो है वो किसी के अंडर में था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब परमेश्वर जो है उनको स्वतंत्र करने की बात कर रहा है, उनको आज़ाद करने की बात कर रहा है। और वो कहता है कि जब तुम ये जुबली वर्ष जब बनाते हो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने घर को, पैतृक घर को वापस जा सकते हो, तुम अपनी भूमि को क्या कर सकते हो, फिर से वापस ले सकते हो, और अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, उस पर पूरा पूरा जो है वो अधिकार हो जाएगा। और कहने का मतलब यहाँ पर ये कि इन चंद आयतों के द्वारा परमेश्वर जो है उनको पूरी तरीके से वो स्वतंत्रता, वो आज़ादी देने की जो है वो बात कर रहा है। अब हम आपके सवाल पे आते हैं मैडम कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उन्होंने सुसमाचार का काम जो है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। अकेले से शुरुआत करी, उसके बाद 12 जुड़ गए, फिर 70 जुड़ गए, फिर 120 जुड़ गए, और धीरे धीरे जो है वो संख्या बढ़ती चलेगी। आज हम आधुनिक इजरायली हैं, हमें ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंपी है। अब चाहे हम बच्चे हों, जवान हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हम कोई भी क्यों ना हो, हम सबों को जो है प्रभु परमेश्वर ने वरदान दिया है, और हम सबों से जो है वो परमेश्वर कोई ना कोई आशा करता है। चाहे हम पढ़े लिखे हों, चाहे हम अनपढ़ हो, चाहे हम किसी भी भाषा के बोलने वाले क्यों ना हो। और कभी कभी ये सवाल उठता है कि भाई मैं तो प्रचारक नहीं हूँ, मुझे बाइबल का ज्ञान नहीं है। पर अजीज़ों, मैं आप सबों को ये निवेदन करना चाहता हूँ, सबों को बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम बाइबल लेके जो वो प्रचार करें। हम जो है जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी जिस किसी ओहदे पर हम काम करते हैं, वहाँ पर अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा हम लोगों को क्या कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जो है वो ला सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम यशायाह उसका 61वां अध्याय उसके पहले पद को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर जो है मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यशायाह नबी हम सबको एक खास काम के बारे में बताना मांग रहा है कि हम सब क्या कर सकते हैं। अब प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वाले लोगों को शांति दूं, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जिम्मेदारी हम सबों के ऊपर है, और मैं और आप जो है जो कुछ भी हम प्रभु के लिए कर सकते हैं। अगर हम इब्रानियों 6:10 में जाएं तो वहाँ पर लिखता है कि अगर मैंने और आपने प्रभु के लिए छोटा सा छोटा काम किया है, परमेश्वर उसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा अजहर, एक बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा तोहफा जो है वो देगा। और इसलिए आइए अजीज़ों, जो कुछ भी हम प्रभु के लिए कर सकते हैं हम क्या करें, करने की पूरी कोशिश करें। शुक्रगुजार हैं पास्टर फ्रैंकलिन आपके लिए, इतने अच्छे संदेश के लिए कि बिल्कुल ठीक है कि प्रभु यीशु ने हमें जो है पाप की दास्ता से निकाला, हमें छुटकारा दिया, और हमारा अब ये कर्तव्य बन जाता है कि जो हमारे लोग हैं उनको भी, जो दुखी हैं, खेदित मन के हैं, उनको शांति का और आशा का संदेश हम लोग सुनाएं। आइए हम जो है गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं, और पास्टर भारती से चाहेंगे वो हमारे प्रश्न के विषय में अपने विचार दें। इसका शीर्षक है गुरुवार का, हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन। और प्रश्न ये है कि हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन क्या है और वह कब पूरा होगा। पास्टर भारती आप बताएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है वो हम आपके सामने हैं, और इसको हम बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है इसको सीखें और सुनें, क्योंकि यहाँ जो है ये प्रतिशोध के दिन के लिए यहाँ इसका जो जिक्र किया गया है। और जो पास्टर फ्रैंकलिन ने 61 अध्याय की पहली आयत पढ़ी, मैं दूसरी आयत और यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि यहोवा ने प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूँ। ये जो है दुनिया के तमाम मसीह लोगों को, तमाम कलीसियाओं को
ये जो है जिम्मेदारी दी गई कि वो सुसमाचार का प्रचार करें और सुसमाचार के साथ ही साथ परमेश्वर के इस प्रतिशोध के दिन का भी प्रचार करें। केवल वहाँ सुसमाचार सुनाने तक ही हम सीमित ना रहें, बल्कि उनको हम आगे भी बताएं कि अगर हम इसे सुसमाचार को ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए क्या प्रतिफल है, और अगर हम इस सुसमाचार को अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं तो उसका क्या नतीजा जो है वो निकलेगा। तो यहाँ परमेश्वर ने अपने 61 अध्याय की 2 आयत में लिखा है कि ये परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन है, ये परमेश्वर के पलटा लेने का दिन है। और बाइबल जो इसको और दूसरे शब्दों में भी बताती है कि ये परमेश्वर के न्याय का दिन है, ये प्रभु का महान व भयानक दिन है, और ये परमेश्वर का इस दुनिया से अन्याय को जो है अन्याय मुक्त इस पृथ्वी को करने का दिन है। परमेश्वर का ये दिन इस पृथ्वी को पाप से शुद्ध करने का दिन है। ये परमेश्वर के दूसरे आगमन का जो है वो दिन है जो कि भविष्य में होगा। और इसके लिए यहाँ परमेश्वर जो है इस दिन में वो धर्मी को अधर्मी से अलग करेगा। परमेश्वर जो है वो गेहूं से जो ऊँट कटा रहे हैं गेहूं के बीच में उनको जो है वो अलग करेगा। और परमेश्वर जो है इस दिन अपनी भेड़ों को भेड़ियों से अलग करेगा। तो ये परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन, परमेश्वर के प्रतिफल का दिन, परमेश्वर के नतीजे का दिन और प्रभु के दिन के नाम से इसको जाना गया है। और ये जो है उस वक्त होगा कि जैसे आज हमें परमेश्वर ने समय दिया है कि हम उसके सुसमाचार को दुनिया के तमाम लोगों के बीच में हम जो है सुनाते रहें, लेकिन उसकी एक समय सीमा है। समाचार सुनाने की भी एक समय सीमा है इस दुनिया के सामने कि एक दिन ऐसा आएगा कि समाचार सुनाना जो है, शुभ संदेश देना वो जो है बंद हो जाएगा। और उस वक्त जो है ये प्रभु के प्रतिशोध का दिन, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन वो जो है उसका उदय होगा। और उस दिन जो है खुदावंद यीशु मसीह आसमान के बादलों पर आएगा। और मैं जैसे आपने पूछा कि ये कब होगा, बाइबल इसके बारे में हमें नहीं बताती है कि कौन सा दिन होगा, कौन सी तारीख होगी, कौन सा महीना होगा, कौन सा वर्ष होगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे हालात जो है वो दिए गए हैं, कुछ ऐसा वातावरण जो है वो बताया गया है कि जब तुम ऐसा होते हुए देखो तो जान लेना कि प्रभु का प्रतिशोध का दिन, प्रभु का आगमन जो है वो नज़दीक है। तो आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ कर के ये अपने कलीसिया के लोगों को, अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि प्रभु के वो प्रतिशोध का दिन, प्रभु का वो आगमन का दिन जो है वो बहुत नज़दीक है। इसलिए आज जो है तमाम कलीसियाँ, तमाम मसीह लोग जो हैं वो बिना समय गंवाए हुए इस शुभ संदेश को, इस खुशी के संदेश को जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हर एक व्यक्ति को मौका मिल सके और वो प्रभु के प्रतिशोध के दिन से अपने आप को परमेश्वर की मदद से बचा सके। तो हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें कि उस दिन में परमेश्वर जो है, परमेश्वर की तरफ से हमें इनाम मिल सके। और हम किस तरह से तैयार करें कि उसके ऊपर हम विश्वास करें, अपने गुनाहों को लेकर के उसके पास आएं और उससे सच्चे दिल से विनती करें कि प्रभु तू हमारे जीवन को धो करके पाक और साफ कर और हमें ताकत, शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम तेरी नज़दीकी में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। और जब तू आसमान के बादलों पर आए तो हम खड़े होकर के तेरा स्वागत कर सकें और तेरे साथ उस फल को, उस प्रतिफल को प्राप्त कर सकें जो तू हम तमाम को देना चाहता है, अपने विश्वासी लोगों को जो देना चाहता है। तो हम उस दिन के लिए जो है इंतज़ार में अपने जीवन को तैयार करें। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती इतने अच्छे सुंदर विचारों के लिए। आइए हम अपने शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं और पास्टर फ्रैंकलिन से मैं चाहूँगी कि वो हमारे दर्शकों को बताएं मिसेस एलन जी वाइट प्रभु यीशु मसीह के बारे में किन विचारों को प्रस्तुत करती हैं। हम देखते हैं कि मिसेस एलन जी वाइट जो कि हमारे सेवेंथ एडवेंटिस्ट की नबिया हैं, शुक्रवार के पाठ में जो है वो 2 किताबों का जिक्र करती हैं। एक तो पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स हैं और एक डिज़ायर ऑफ एजेस जो कि युगों युगों की जो है वो चाह है, और पृष्ठ नंबर 236 से लेकर 243 तक।
और हम देखते हैं कि दोनों किताबों को जब अगर हम अध्ययन करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह के उन दिनों के बारे में बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे और कैसे वो उनके जीवन का काल वो 33.5 साल का था, पर जो 3.5 साल का जो सेवकाई का कार्यकाल था, और उसमें जो है वो कैसे लोगों से मिले, कैसे लोगों की सेवा टहल करी, कैसे लोगों को परमेश्वर के उस वचनों के बारे में जो है वो बताया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि लोगों को बार बार जो है वो क्या करते थे, उन बातों के बारे में सिखाते थे, समझाते थे, और उस स्वर्गीय घर के लिए क्या करते थे, वो तैयार करते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि समय बीतता चला गया, और जैसे कि मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था, यीशु मसीह ने शुरुआत करी, फिर 12 हो गए, फिर 70 हो गए, फिर 120 हो गए, और करते करते हम आज हमारी संख्या जो है वो बहुत जो है वो बढ़ गई। अब थोड़ा समय पहले पास्टर भारती ने भी हमको बताया है कि हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं, और हमारे ऊपर जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमको अंधकार के दलदल में से निकाला गया है, हमें स्वतंत्र किया गया है, हमें आज़ाद किया गया है। अब हमारा और आपका जो है ये फ़र्ज़ बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि हम उन लोगों तक पहुँचे कि जो लोग अभी भी अंधकार में हैं, दलदल में हैं, गुनाह में हैं, और ऐसे संसारिकता में हैं, और हम क्या करें, उनको बाहर निकालें, और उनको जो है प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए क्या करें, हम तैयार करें। और देखते हैं कि हम अगर मत्ती 28 में हम जाएं तो वहाँ पर जो महान आदेश है ये हम सबों के लिए है। और जैसे कि मैंने थोड़ा सा मैं आपको पहले बताया था कि इब्रानी 6:10 में लिखता है कि अगर हमने प्रभु के लिए कोई छोटा काम भी किया है तो वो हमें एक बहुत बड़ा इनाम देगा, बहुत बड़ा जो है वो अजर जो है वो देगा। और समय ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे कि पास्टर भारती ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं उस न्याय के दिन को का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ? क्या मेरा परिवार तैयार है? क्या मेरे जो अपने लोग हैं, क्या मेरी कलीसियाएँ जो है वो इसके लिए तैयार हैं? अजीज़ों, अभी भी हमारे पास ये समय है, ये अनुग्रह का समय है। और जैसे पास्टर भारती ने ये बता दिया है कि एक उसकी समय सीमा है, वो उसका अनुग्रह जो है वो निरंतर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं चलेगा। परमेश्वर के अपने अनुग्रह की एक सीमा है और एक दायरा है, और हम देखते हैं कि जब वो समय पूरा हो जाएगा और उसके बाद क्या है कि वो रहम का दरवाज़ा जो है, वो अनुग्रह का दरवाज़ा जो है अब वो बंद हो जाएगा। और फिर जो है, अगर मैं पापी हूँ मैं पापी ही बना रहूँगा, अगर मैं धर्मी हूँ तो मैं क्या करूँगा, धर्मी ही बना रहूँगा। पर परमेश्वर का वो जो अगापे प्रेम है, जो कि बार बार मुझे और आपको ये बताता है, सिखाता है, कायल करता है, और ये पूरे त्रिमास में हम जो है वही सीख रहे हैं कि मेरे लोगों को दिलासा दे। यशा नबी जो है मुझे और आपको जो है वो दिलासा देना चाहता है, बताना चाहता है कि परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, परमेश्वर हम सबको बचाना चाहता है, पर इसके लिए मुझे और आपको भी कुछ करने की ज़रूरत है। परमेश्वर तो अपने दोनों हाथ फैलाकर मुझे और आपको गले लगाना चाहता है, मुझे और आपको एम्ब्रेस करना चाहता है, पर सवाल ये उठता है कि क्या मैं और आप उससे मिलने के लिए तैयार है? क्या हम अपने पापों से, गुनाहों से तौबा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम और आप अपने उन पापों को छोड़ने के लिए जो है वो तैयार है? परमेश्वर के वचन में बार बार कहता है कि तू अब क्या कर, जा, तेरे पाप क्षमा हुए, तू पाप ना कर। और अगर हम देखते हैं कि अगर प्रभु परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ़ कर दिया, फिर उसी पाप में हम चले जाते हैं, दलदल में चले जाते हैं, तो परमेश्वर जो है वो बहुत दुखी होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मिसेस एलन जी वाइट जो है अपने लेखों में, किताबों में बार बार परमेश्वर के उस रहम के बारे में, अनुग्रह के बारे में जो है वो बताती है, और उसका वो अगापे प्रेम जिसके द्वारा उसने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह की दुनिया में भेज दिया, जिससे कि मैं और आपको क्या हो सके, एक नई ज़िंदगी जो है और वो स्वर्गीय घर मिल सके, जहाँ पर कि हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकें। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका, इतने अच्छे सुंदर वचनों के लिए जो आपने हम लोगों को सिखाया, हमारे दर्शकों को। पास्टर फ्रैंकलिन, पास्टर भारती, आप दोनों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छे विचार आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। और ये दर्शकों अजीज़ों, मैं बताना चाहती हूँ कि जो है हम लोगों को जो है जो भी हमने सीखा है अपने पवित्र पुस्तक के द्वारा, पूरी पुस्तक में उद्धार के विषय में बताया गया है। जब दास्ता में चले गए, पाप के गुनाह की दलदल में हम चले गए, पर जिन्होंने प्रभु यीशु को सच्चे मन से अपना उद्धार करता स्वीकार किया है, उनका जो है बचाएगा, उन पर उसका अनुग्रह होगा और हम बचाए जाएंगे। और यही संदेश हमें जो है
हमारा अभिषेक किया गया है, हमें अंधकार से निकाला गया है ताकि हम दूसरों को ज्योति दें। और जो हैं हमें एक राजदूत ठहराया गया है। हमारे बाइबल बताती है कि हम राजदूत की तरह, एक याजक की तरह हम हैं, जिनको हम लोगों के पास जाएं, जो अंधेरे में है उनको एक रोशनी का, ज्योति का संदेश दें, प्रभु यीशु का संदेश दें। आप भी दें, आप भी अपने लोगों में। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम बाइबल के द्वारा, जैसे कि अच्छी शिक्षा है उसको तो साझा करें ही, परंतु हम अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारा सबसे बड़ा नमूना उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए दिया, वही उसी नमूनों का अनुसरण करते हुए हम इस दुनिया में अपने जीवन को बिताएं। जैसा उन्होंने सिखाया इस दुनिया में चलना है हमें, अच्छा लोग प्यार के साथ दुनिया में लोगों को पास जाना है, उनकी मदद करनी है, उनकी भलाई करनी है, उनको शुभ संदेश और तसल्ली का जो हमें संदेश देना है, जो हमें नए यरूशलेम की तरफ ले चलता है, परमेश्वर की जो है नए स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करता है। आइए अजीज़ों, हम औरों को भी तैयार करें परमेश्वर के उस अनंत जीवन को पाने के लिए, और प्रभु यीशु ही हमें अपनी धार्मिकता के द्वारा उस वहाँ तक ले चल सकते हैं। आइए, ये मेरा विश्वास है कि आज का हमारा अध्ययन आपको अच्छा लगा होगा, आपने आशीष पाई होगी, और इसको आज हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। और मैं चाहती हूँ कि पास्टर भारती हम सब के लिए जो है प्रार्थना। आइए दुआ करें। ये ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अंधेरे से निकाला, दलदल से निकाला, और परमेश्वर तेरी रोशनी हमें से हर एक के जीवन पर चमकी। और आज परमेश्वर तूने यही जिम्मेदारी हमें से हर एक को दी है, अपने हर एक विश्वासी को दी है, कि इस रोशनी को जो हमारे जीवन में आई है उसको हम दूसरों के जीवन में भी लेकर के जा सकें। खुदामंद, तूने अपना निमंत्रण, अपना हाथ हमारे द्वारा उन लोगों की तरफ बढ़ा दिया है जो दलदल में फंसे हैं। परमेश्वर, हमारे द्वारा तूने अपनी रोशनी उन अंधेरी जगहों पर चमका दी है जहाँ खुदामंद घोर अंधेरा पाया जाता है। इसलिए परमेश्वर तुझसे दुआ करते हैं कि तू उन लोगों के भी साथ हो जो दलदल में फंसे हैं, जो अंधकार में हैं, कि खुदामंद वो भी तेरे हाथ को थाम करके उस दलदल से निकल सकें, उस रोशनी को पहचान करके परमेश्वर वो भी अंधेरे से उजाले में आ सकें। तो हम तमाम को इस महान काम के लिए इस्तेमाल कर, और हम तमाम की अगुवाई कर। हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो प्रभु, और उनको भी ऐसी तौफीक दे, उनको भी ऐसी समझ दे कि वो तेरे नाम को, तेरे वचन को दूसरों को बांटने वाले हो सकें, जिससे कि गवाही हो और तेरे आगमन का दिन नज़दीक हो सके। प्रभु, तो हम तमाम को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।